नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। प्रादेशिक समाचार शशि चौहान से सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में 94 करोड़ रुपए की योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्र सरकार ने कुछ संगठनों द्वारा कल प्रस्तावित बंद को लेकर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने कोविड मानक संचालन प्रक्रिया का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर दिया बल। और प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या 45,000 के पार, आज अभी तक 300 नए मामलों की पुष्टि। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिरमौर जिले के पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में 94 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये सभी परियोजनाएं 1 साल के भीतर पूरी कर ली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा यमुना नदी के चैनलाइजेशन के लिए 251 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी गई है, जिससे क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार पांवटा साहिब क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दे रही है। उन्होंने लोगों से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान राज्य के हर वर्ग और क्षेत्र का समान विकास हुआ है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और उद्योग मंत्री विक्रम सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने कल 8 दिसंबर को कुछ संगठनों द्वारा प्रस्तावित बंद को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक सभी राज्य सरकारों को कानून व व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है। इसके अलावा कोरोना महामारी से संबंधित प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए व्यापक प्रबंध किए जाएं। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सहित कुछ अन्य विपक्षी दलों द्वारा कल प्रस्तावित भारत बंद की कड़ी आलोचना की है। शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि ये आंदोलन किसान संगठनों द्वारा नहीं बल्कि राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल महज राजनीतिक लाभ के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन किसान हित के लिए नहीं है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये एक विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के खिलाफ, एनडीए की गवर्नमेंट के खिलाफ जितने भी दल इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, हालांकि जो इसमें जो किसान से संबंधित जो भी संगठन है, उन सभी संगठनों ने एक बात कही थी कि हम किसी भी राजनीतिक दल को या राजनीतिक नेता के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। लेकिन जो राजनीतिक दल है उनको ये लग रहा है कि हमारे पास राजनीतिक जमीन रही नहीं और ये एकमात्र एक इस वक्त हमारे पास एक अवसर है, इस अवसर का हमको लाभ लेना चाहिए। पंचायती राज व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि कृषि कानूनों का विरोध किसान नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी कर रही है। ऊना में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस देश में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है, जबकि ये कानून पूरी तरह किसान के हित में है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले की तरह जारी रहेगा व कृषि उत्पादों पर टैक्स शून्य होने से किसानों को और अधिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसान संगठनों के साथ वार्ता कर रही है, ऐसे में भारत बंद का कोई औचित्य नहीं है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानून किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों पर कृषि बिल को लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2019 के अपने घोषणा पत्र में इस बिल को शामिल किया था। कश्यप ने कहा कि विपक्षी दल कृषि बिल को लेकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि ये बिल पूरी तरह किसानों के हित में है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोविड मानक संचालन प्रक्रिया का
प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये बात आज उन्होंने शिमला से प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों व अन्य अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रिया का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। जयराम ठाकुर ने डॉक्टरों द्वारा घरों में उपचाराधीन मरीजों के स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए उनके साथ दूरभाष पर बात करने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने पर भी बल दिया। होम आइसोलेशन उसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। क्या हम लोगों ने उनको थोड़ा गाइड करने के लिए कुछ मैकेनिज्म डेवलप किया? वो करना चाहिए। खाना क्या खाना चाहिए, प्रोटीन की डाइट इसके लिए बहुत आवश्यक है। गर्म खाना, सूप पीना, बार बार गर्म पानी का सेवन करना, ज्यादा पानी का सेवन करना, ये सारी चीजें बहुत आवश्यक है। ये जानकारी के रूप में वहां पहुंचनी चाहिए। तो डॉक्टर का कम्युनिकेशन, चाहे पेशेंट करे या डॉक्टर करे पेशेंट के साथ, ये बहुत आवश्यक है। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 1949 से हर साल 7 दिसंबर को सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों के सम्मान में मनाया जाता है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सेना के जवानों के बलिदान को याद करते हुए सेवारत व भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रदेशवासियों से उदारतापूर्वक अंशदान देने की अपील की है। राज्यपाल ने कहा कि झंडा दिवस सशस्त्र बलों के कर्मियों, पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के प्रति हमारे दायित्वों को प्रदर्शित करता है और ये उनके योगदान के लिए स्नेह व कृतज्ञता का एक प्रतीक है। इस मौके पर सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने राज्यपाल को सशस्त्र सेना ध्वज लगाया। इस बीच सैनिक कल्याण विभाग के उपनिदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल PS अत्री ने शिमला में मुख्यमंत्री को झंडा लगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार पर कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझावों का पालन करना चाहिए। राठौर ने कहा कि अस्पतालों की स्थिति दयनीय है और कोविड मरीजों को रखने के लिए अस्पतालों में पर्याप्त जगह नहीं है। उन्होंने सरकार पर कोरोना नियमों की अवहेलना करने का आरोप भी लगाया है। राठौर ने यह भी कहा कि बसों में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही सैनिटाइजेशन की जा रही है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों के विरोध में, किसानों के भारत बंद को सफल बनाने व किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी भी सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 45,000 के पार हो गई है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 300 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सर्वाधिक 93 मामले मंडी जिला में सामने आए हैं, जबकि कांगड़ा में 70, शिमला में 69, ऊना में 19, चंबा में 18, बिलासपुर में 13, हमीरपुर में 9, लाहौल स्पीति में 4, कुल्लू में 3 और किन्नौर व सोलन में एक नया मामला शामिल है। प्रदेश में कोरोना मामलों की कुल संख्या 45,258 हो गई है, जिनमें 7,854 सक्रिय मामले हैं, जबकि 36,634 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 726 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में कल से मौसम के करवट बदलने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 8 व 9 दिसंबर को राज्य के निचले व मैदानी इलाकों में कहीं कहीं गरज के साथ वर्षा, जबकि मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा व हिमपात हो सकता है। इस बीच प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना रहा। हालांकि सुबह व शाम के समय लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। केलंग में आज न्यूनतम तापमान -3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल्पा में 1, मनाली में 4.2 और कुफरी में 5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में 94 करोड़ रुपए की योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्र सरकार ने कुछ संगठनों द्वारा कल प्रस्तावित बंद को लेकर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने कोविड मानक संचालन प्रक्रिया का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर दिया बल। और प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या 45,000 के पार, आज अभी तक 300 नए मामलों की पुष्टि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।